अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज ख्वाजा आसिफ अपनी की हुई गलतियों पे शर्मिंदा हो गए। लाइव शो में माफी मांगी। मुझे कसम है पैदा करने वाले की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इमरान खान और कौम माफ कर दे। जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हो गई। अब मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं पीटीआई का ही नारा लगाऊंगा। ये सुनकर एंकर भी हक्का बक्का रह गया। ख्वाजा आसिफ ने बड़े बड़े चेहरे बेनकाब कर दिए। आइए नाजरीन देखते हैं आज की ये वीडियो। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बरसर इक़्तिदार जो है, पर्सनली नो दैम, दे आर प्रैग्मेटिक पीपल, यू नो। ये अरब साइकी की एक खसूसियत है कि वो रियलिटीज़ को ज़रूर केटर फॉर करते हैं, जो भी रियलिटी हो। तो आपके ख्याल में जो अभी टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान और यूए के दरमियान, उसमें बेहतरी आएगी? मैं उसको इसके बावजूद इसराइल का बहुत मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा उसके लिए जो है। अच्छा, क्या आप इस्तेमाल मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उसमें कोई मेजर चेंज हमारे रिलेशन में किसी भी फैसेट में नहीं आई, किसी भी फैसेट में। ये कुछ वहाँ से पाकिस्तानी को निकाले जाने की बात हुई है। पाकिस्तानी जो है, अगर 23 लाख बंदे ਜਿਹੜੇ सारे इमाम मस्जिद नहीं ना है, ठीक है, उनमें हर किस्म की वारदात ये भी हैं, वहाँ पे भिखारी भी हैं, हज़ारों के हिसाब से भिखारी हैं, और भी बड़े बड़े काबिल फ़ख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। तो मैं एलेबरेट नहीं करना चाहता। तो अगर इफ़ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वहाँ पे पाकिस्तानी जो है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल प्रोफेशन के साथ कभी वाबस्ता नहीं होते थे, लेकिन पिछले 10-12-15 साल से सबसे ज़्यादा प्रेजेंस पाकिस्तानियों की है। अच्छा, इन तमाम प्रोफेशंस में जो जिनके ऊपर उनको इतराज़ है, और वहाँ पे कोई डेपुटेशन नहीं हो रही। डेपुटेशन हो रही है जो देखना, आप 23 लाख में से अगर कुछ 2-4 हज़ार बंदा जो है डिपोर्ट अगर हो जाए, 10,000 डिपोर्ट हो जाए, फिर रौला पाने की लोड़ होगी है। ठीक, 23 लाख बंदा मुस्तफीद भी तो हो रहा है ना, और 23 लाख बंदे ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो एवरेज 5 ਦੇ ਨਾਲ, जब 1 करोड़ बंदा जो है पाकिस्तान में जो है उससे यूएई से रिस्क कमा रहा है, उस जमीन की, उस मट्टी की कदर करनी चाहिए। तो आप अपने तल्लुक की कदर करनी चाहिए। तो आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? ये ईरान अमेरिका जंग खत्म होगी तो आगे बात कैसे चलेगी? आपको क्या नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दैट हैज़ ए रोल टू प्ले, कि ये इस जंग का खात्मा होता है तो इस खिते के लोगों को करीब लाया जाए। सुन्नी शिया की बुनियाद पे नहीं, मुसलमान इस्लाम। आपके ख्याल में ये जो इख्तिलाफात हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के हो जाएगा, नील के साहिल से लेके ताबा के काशगर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो क्या आप ईरानी पॉपुलेशन जो है दुबई के अंदर ओवरवेलमिंग, बाजार सारा ईरानियों का है। दे लिव वेरी वेरी यू नो। लेकिन ऐसे ताल्लुकात उनके सऊदी अरब से भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले करता है? दे आर वेरी प्रैग्मेटिक पीपल। ईरानियन दे आर वेरी प्रैग्मेटिक पीपल। ये अलग बात है कि उनके ऊपर जो है दहाइयां गुजर गई हैं सैंक्शंस लगे हुए, आप उनको एक कॉर्नर में आपने धकेल दिया हुआ है। वेस्टर्न जो हमारी पॉलिटिक्स है उसने। तो आप फोर्स ही करते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे? पाकिस्तान कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, यू नो। मेरा अपना ख्याल है कि फील्ड मार्शल जो है हमारे और प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, दे एंजॉय ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल दीज कंट्रीज। ये उस रिलेशनशिप के जो है डिविडेंड्स होंगे कि आप इनको तल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकें। ठीक, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये 2 शख्सियतें पाकिस्तान की जो हैं, ये भी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ये रिलेशनशिप जो है वो उसने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अगर माजी में ये जो इंक्रोचमेंट के जो मामलात ना होते तो शायद हमें पाकिस्तान की बहुत सी ट्रेजेडी से बच जाता, और पाकिस्तानी जो है वो अपना सही मुकाम जो है जो अटेन किया है इस सिस्टम की वजह से, फ़ौजी और सिविलियन लीडरशिप की
तावन की वजह से ये पहले भी हो सकता था। ठीक, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, मैं थोड़ा सा डाइवर्स करूँगा, जो हम थोड़ा सा बात दूसरी है। आपने शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में जब पिछले अदवार में जो कुछ हुआ। तो शनाख्त से मुझे याद आया कि आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के महल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। और इंडिया में और दुनिया में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आ रहा है, इसके बावजूद कि हमारा माजी में बहुत हम एक्सट्रीम साइड पे भी रहे हैं, और इंडिया को भी, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और पाकिस्तान देखें किधर जा रहे हैं। ये शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फ़िलासफ़ी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की इसके लिए टाइम चाहिए। इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी सोच जो है, मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या को जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। तो मैं कोई ग्रीक्स भी थे, उसमें ग्रीक्स भी थे, और मैं कोई गौरी, फिर सारे मुगल सब हैं, अंग्रेज हैं। मैं कोई कम पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं आई एम वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तानी। मैं अपनी हेरिटेज के ऊपर बड़ा फ़ख्र करता हूँ। लेकिन जब उसको आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप वो किताब पढ़ें, यू विल बी शॉक्ड। ये के अजीज़ की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। आप वो लिखने वाले जो हैं उनको तो कौमी मुजरम हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं पिछले 20-25-30 साल में। टेक्स्ट बुक्स जो है अप्रूव की हुई हैं, जो पढ़े लिखे लोगों ने, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज का, कोई कहाँ का पढ़ा हुआ है, यू नो, बिकॉज पीपल वांटेड कि अमेरिका की हमने जंग लड़नी है, तो हमारी जो जहनीत जो है वो ठीक नहीं है, हम जहनीत भी जो है कौम की उस तरह कर दें। मैंने जो नाम लिए हैं, आज का स्टूडेंट उनको जानता भी नहीं है। मैं 8th क्लास में ये किए थे। और दूसरा ये है कि फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़े। आप देखें कि महमूद गजनवी जब वहाँ से आता था, जो 17 हमले, उसने आप बड़े फ़ख्र से 17 हमले, 17, वो सारे रास्ते में मुसलमानों का कत्लेआम करता आता था जो उसको सूट नहीं करते थे। आप कोई डायनेस्टी सोचते हैं जिसका सिर्फ एक ही हुक्मरान हो, ना उदा आगा ना उदा पीछा, बच्चे उसके जो है अल्टीमेटली आके लाहौर में रहे। हाँ, ऐसे ही है। तो ये एनालिटिकल होना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालिटिकल होनी चाहिए कि अगर आप आज माजी हाल को जो है तलाश करना चाहते हैं कहीं पे, या उसमें कुछ शनाख्त करना चाहते हैं, तो आप उस माजी में जाके शनाख्त करें, डिनाई ना करें कि यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे फलां बंदा रहता था, डिनाई कर दो। नहीं, यानी यहाँ पे आधी आबादी जो है कहते हैं असी उतों सऊदी अरेबिया तो आए थे, ये ईरान तो आए थे, आधी आबादी पाकिस्तान दी है कहती है सारे बंदे ने नाल जड़ा है मैं गाना पहन दिया। मेरे चार हमारे यहाँ बहुत है सर, तो खास तौर पर मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। जी जी। शाह हमदान एक बुजुर्ग थे, वो ताजिकिस्तान से पैदल आए, गिलगित के रास्ते वो कश्मीर पहुंचे। वो यहाँ पे कुछ 30 साल रहे। उन्होंने इस्लाम सारा जो है कश्मीर के अंदर जो है ना वो उन्होंने लाया, कश्मीर में ही रहे और उधर से ही वापस चले गए। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबा व अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों के, मैं और मियाँ नवाज शरीफ ताजिकिस्तान जा रहे थे, तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहाँ दफन है? मैं कहा ताजिकिस्तान में दफन है। उन्होंने फ़ोन किया उधर कैपिटल में, दुशंबे में। उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने
तो नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ख्वाजा आसिफ के इस हैरान कुन बयान ने पाकिस्तानी सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई सियासी हालात बदलने जा रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में मजीद बड़े इंकशाफात सामने आएंगे? और आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ताज़ा, दिलचस्प और धमाकेदार सियासी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।